हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, रबी की फसल, खरीफ की फसल। देखिए, कुछ लोगों को ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जो लोग किसान हैं, जो लोग खेती के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, वो लोग अच्छे तरीके से इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको वैसे भी याद होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एमसीक्यू मैं कराऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाए, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो टॉपिक हमारा ये है रबी की फसल। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी। रबी का अर्थ क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बसंत का मौसम। अब यहाँ पे देखिए, बसंत के मौसम से आप ये मत समझ जाना कि बुआई की बात की जाती है। फसल को हम तैयार जब करते हैं तभी तो कहेंगे कि हाँ, ये फसल मेरा इस महीने में तैयार होता है, इस माह में तैयार होता है। तो यानी कि जो रबी की जो फसल होती है, इसकी कटाई जो होती है, जब कटाई होगी तभी हम कहेंगे कि फसल हमारा तैयार हुआ है। तो इसको कहा जाता है बसंत का मौसम। ठीक है, बसंत के मौसम में तैयार होते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में, मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक ही आपका फसल अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। देखिए, कहीं कहीं अक्टूबर नवंबर तक होता है। जैसे बुआई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अक्टूबर नवंबर होता है, कहीं कहीं दिसंबर भी देता है। तो बेसिकली आप याद रखिए कि अक्टूबर से नवंबर तक इस फसल की बुआई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है कटाई। इस फसल की कटाई जो होती है वो मार्च से लेकर के अप्रैल महीने तक कर ली जाती है। ज़्यादा अगर लंबा खींचा जाता है तो मई तक खींचा जाता है। ये लास्ट वाला जो है वो ऑप्शंस को थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए होगा। हो सकता है कि कहीं कहीं नवंबर ना दे करके दिसंबर दिख जाए आपको, नवंबर दिसंबर, तो वहाँ पर भी टिक करेंगे। अप्रैल मई दिख जाए तो वहाँ पर भी टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका हमारा ये होता है, एक छोटा सा आप याद रखिए ONMA। ठीक है, ONMA, ओनमा याद रखिएगा तो ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग के जो दो लेटर आप देख रहे हैं, यानी कि दो जो लेटर कह रहे हैं, लेटर जो देख रहे हैं वो बुआई की बात की जा रही है, यानी अक्टूबर नवंबर, O से अक्टूबर, N से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। और लास्ट का दो जो लेटर है MA, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो याद रखने के लिए छोटा सा तरीका है ऑन मा या फिर ओनमा, याद रखिए ओनमा या फिर ऑनमा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि इसके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख फसल के अंतर्गत हम देखते हैं, जहां से प्रश्न हमें बार बार देखने को मिलता है, सरसों हो गया, चना, जौ, गेहूं, आलू, अलसी, राई, मसूर, मटर, तिलहन। देखिए, अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ ट्रिक वाला, आप वहाँ से जा करके इस फसल के नाम को देख सकते हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक देने की, ताकि आप डायरेक्ट रबी की फसल, खरीफ की फसल को ट्रिक के याद कर सको। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इन सभी को याद रखिए। क्या है? सरसों, चना, जौ, गेहूं, आलू, मसूर, मटर, तिलहन, अलसी। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। अलसी, राई, मसूर, तिलहन, ज़्यादातर आपका यही सरसों, चना, जौ, गेहूं, आलू और मटर, इतने से ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस देखेंगे, 10-15 क्वेश्चंस मेरे पास है, क्वेश्चंस आप करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग खरीफ की फसल पर। ठीक है, रबी की फसल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग खरीफ की फसल। तो देखिए, खरीफ का अर्थ क्या होता है। खरीफ का अर्थ सबसे पहले आप ये समझिए कि शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई होती है जून जुलाई में। ठीक है, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और इस फसल को काटा जाता है नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। नवंबर दिसंबर में इस फसल को काटा जाता है। बुआई जून जुलाई में और कटाई इसकी हो जाती है नवंबर दिसंबर में। याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए हम एक छोटा सा नदी याद रख लेते हैं, जूजू नदी। ठीक है, जूजू नदी। अब देखिए, जूजू नदी क्या है? खरीफ की फसल जूजू नदी में उगाई जाएगी। कैसे? तो जू यानी जून जुलाई, ये हो गया आपका स्टार्टिंग के दो, जून जुलाई, ये ध्यान रखिए। और लास्ट वाला दो है नवंबर दिसंबर, यानी कि नदी, नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। स्टार्टिंग के बुआई और लास्ट का दो कटाई। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं कि खरीफ की जो फसल की बुआई होती है वो आपका जून जुलाई में होता है और इसकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसल है वो देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें वही पूछा जाता है कि प्रमुख फसल कौन कौन से। तो प्रमुख फसल के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, जो उड़द दाल होता है वो, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना।
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है इससे बाहर तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे अब तक आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा कर देख लो या फिर कोई प्रैक्टिस उठा कर देख लो, कहीं से भी क्वेश्चन देख लो, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन मिलता है, धान याद रखिए, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, यहाँ पे कपास, मूंगफली और गन्ना, जूट भी इसके अंतर्गत आता है, जूट भी याद रखिएगा। तो इतना आप याद रख लेते हो तो खरीफ और रबी की फसल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा यकीन मानिए। अब चलिए हम बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले फ्रेंड्स कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा हो कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, जैसे यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल है तो सोयाबीन हमने देखा था, सोयाबीन हो गया, गन्ना, धान इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कपास। लेकिन अलसी, सरसों, मसूर ये सभी के सभी हमने रबी के फसल के अंतर्गत देखा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोयाबीन। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक खाली स्थान के साथ मेल खाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका खरीफ का फसल जो होता है वो वर्षा के अंतर्गत हमें देखना है, यानी कि वर्षा मौसम के अंतर्गत ये बोई जाती है। जैसे जून जुलाई जो होता है, आपको पता है कि केरल में जून में स्टार्ट हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ही आपका ये खरीफ फसल की बुआई स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो खरीफ की फसल होती है इस पर वर्षा का काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जो रबी की फसल है इस पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ना के बराबर पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ना के बराबर पड़ता है। चलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, खरीफ फसल नहीं है। तो ज्वार यहाँ पे क्या आएगा, ज्वार खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, मक्का भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, मूंगफली भी खरीफ में अंतर देखा था, लेकिन गेहूं जो है वो हमने रबी के अंतर्गत देखा था। सरसों, चना, जौ, गेहूं, आलू, अलसी, राई, मसूर, मटर, तिलहन, यहाँ पे आप देख रहे हैं गेहूं दिया गया, गेहूं यहाँ पे है जो कि ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गेहूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं। ध्यान दीजिएगा, रबी फसलें हैं। तो रबी फसलें के अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया गया है कि सरसों, बिल्कुल सही, रबी फसल के अंतर्गत आता है। मूंगफली खरीफ के अंतर्गत आता है, ये हमारा कट गया, यानी पहला यहाँ पे हो रहा है, पहला सही है, दूसरा तो कट गया। तीसरा आपका चना है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, चना इसके अंतर्गत आता है यानी रबी के अंतर्गत। और मक्का भी कट जाता है क्योंकि मक्का आपका खरीफ के अंतर्गत आता है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 1 और 3 ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, 1 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, क्या मैंने बताया, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ONMA क्या होता है, रबी की फसल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सही आंसर रबी की फसल के अंतर्गत क्या पूछा गया, यहाँ पे नारियल, धान, गेहूं, कॉफ़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नारियल नहीं आता है, धान बिल्कुल जो कि खरीफ के अंतर्गत आएगा, गेहूं आता है, जौ गेहूं अभी टेस्ट देखा था, तो गेहूं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल रबी की फसल है। अब यहाँ पे देखिए रबी की फसल, कपास तो होगा नहीं, खदान जो होता है इस भी नहीं होगा, चावल यहाँ पे नहीं होगा, चना बिल्कुल सही है, चना यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी पे जाएंगे। ठीक है, चना बिल्कुल सही आंसर है। कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है। देखिए बेसिकली अगर पूछा है कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो गुजरात में देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि कपास किस प्रकार का फसल है, किस फसल के अंतर्गत आता है, तो कपास हमने किस में देखा था, खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना। कपास यहाँ पे आप देख रहे हो, कपास खरीफ के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है, तो जौ रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, तिलहन भी मैंने आपको रबी की फसल बताया। अभी जस्ट कपास हमने देखा कि खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर खरीफ को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि इसमें देखना होगा कौन सा रबी की फसल है। तो मक्का किसके अंतर्गत आएगा, मक्का भी आपका खरीफ के अंतर्गत आता है। गेहूं यहाँ पे रबी फसल के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे सही आंसर रबी हो जाएगा। चावल या फिर धान आपका किस में आएगा, खरीफ के अंतर्गत। ज्वार भी इसी में आता है, खरीफ के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन बी, गेहूं को टिक करेंगे। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है कि रबी फसलों के सही संयोजक को चुने। रबी फसल, अब ध्यान दीजिएगा, रबी फसल गेहूं, मक्का, जौ, गन्ना। गेहूं आता है, मक्का इसके अंतर्गत नहीं आता, जौ आता है लेकिन गन्ना भी नहीं आता, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा है गेहूं, सरसों, जौ, चना, ये चारों के चारों रबी के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रबी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नगदी फसल नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सी नगदी फसल नहीं है। देखो, अब बात करते हैं कि नगदी फसल क्या होता है। नगदी फसल हम उसे कहते हैं जिसे बेच करके कुछ लाभ कमाया जाए, यानी कि वो बिक्री से लाभ कमाने के लिए उस फसल की बुआई की जाती है। तो नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो कि ज्वार। ज्वार ऐसा एक फसल है जिसको हम लोग बेच करके लाभ कमाने के लिए नहीं होता, मतलब चारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं, ज्वार बिल्कुल सही होगा। जूट, मूंगफली, गन्ना, ये सभी तो मतलब बिक्री के से लाभ कमाने के लिए है, ठीक है, तो ज्वार यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बस, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका रबी फसल, खरीफ फसल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन नामों को याद रखने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप हमारी ट्रिक वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया, आप याद कर सकते हैं। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।